लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर करता क्या है? मेरे 1,10,000 फॉलोअर हैं. आई चार्ज एनीवेयर बिटवीन एटलीस्ट 50,000 to 70,000 पर टेक्स्ट पोस्ट. रेंज दे रही हूँ मैं आपको. वीडियो पोस्ट होगी तो मैं कोटेशन ही 70,000 से स्टार्ट करूंगी एंड आई गो अप टू 90,000 फॉर एग्जाम्पल. जैसे इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ रील डाल सकते हो. आज की डेट में ग्रो करना है तो क्या करोगे? रील डालो कंटिन्यूअसली. एक फटेगी, किसी दिन फॉलोअर्स आ जाएंगे. लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होता. कुशल की प्रोफाइल पे हो सकता है इमेज और कराउजल सही चले. सही बात है. धैर्य की प्रोफाइल पे हो सकता है वीडियो और इमेज चले. इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन. या सिर्फ कोई एक चले या बहुत सारे चले. यू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. ठीक है. कंटेंट बनाने से भी पहले सबसे पहले ऑप्टिमाइज एंड अपडेट योर प्रोफाइल. 3 key points to optimize. हाँ, 3 key points to optimize. Number 1, What is from scratch zero to like making money on LinkedIn by doing all of this? क्या steps हैं actual में एंड कितना टाइम लगेगा? आप 6 महीने पहली बात तो अंधाधुंध सारे फॉर्मेट्स ट्राई करो. पहले ही मैसेज में अगर मैं लिंक्डइन में बोल रही हूँ हाय आई एम अ सो एंड सो थर्ड ईयर बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, गिव मी अ जॉब, मैं क्यों दूं? हाँ, क्यों? पहले मेरे पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो पहले उनके बारे में तो गोल्डन रूल ऑफ नेटवर्किंग एंड कोल्ड आउटरीच इज दोस्तों स्वागत है आपका कुशल्स कॉन्वर्जेशन की आज के एक नए पॉडकास्ट में. दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ लाया हूं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की मनी मेकिंग या फिर जिसको हम कहें अपना करियर जो है वो पूरा बिल्डअप किया है लिंक्डइन के अराउंड. जी हाँ दोस्तों, वो कहीं जॉब नहीं करती है या फिर उनको कोई भी जॉब या फिर जो भी वो अभी कर रही है वो लिंक्डइन की वजह से नहीं मिला था. शी इज अ लिंक्डइन क्रिएटर. यस दोस्तों, लिंक्डइन क्रिएटर भी आज की डेट में एक मेन स्ट्रीम चीज है और आप सिर्फ लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएशन करके भी अच्छी खासी अर्निंग्स कर सकते हो, अपना पूरा करियर अराउंड लिंक्डइन बिल्ड कर सकते हो. दोस्तों लेट्स वेलकम टुडेज गेस्ट मिस धैर्य गंगवानी. दोस्तों ये एक लिंक्डइन क्रिएटर हैं और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने जितनी भी चीजें अपनी लाइफ में अभी तक अचीव करी हैं वो सब अचीव करी हैं बाय क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन. जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन पे जो हम पोस्ट देखते हैं ना, इतने बड़े बड़े लोग लिखते हैं, उसकी हेल्प से वो सब करके इन्होंने अपना पूरा करियर बिल्ड किया है एंड उसकी वजह से शी हैज वर्कड विद ब्रांड्स लाइक HDFC, आदित्य बिरला ग्रुप, धन, ग्रो, अनअकैडमी एंड मेनी मोर ब्रांड्स. दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में हम यही सब अनकवर करेंगे कि कैसे आपको भी अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लेक्स चीजें ही करनी है. जैसे कंटेंट क्रिएटर बनना है यूट्यूब पे तो आपको बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सीखने की जरूरत नहीं है. आप एक लिंक्डइन क्रिएटर, आप एक ट्विटर क्रिएटर बन के भी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अच्छी खासी अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो. एंड क्यों 2025 में पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन अगर आप एक फाउंडर हो या फिर अगर आप एक इंडिविजुअल भी हो तो भी कैसे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, कैसे अपने आप को लिंक्डइन पे एक राइट पर्सनालिटी शोकेस कर सकते हो. तो चलिए दोस्तों, मैं क्या ज्यादा बताऊं, लेट्स हॉप ऑन टू आवर गेस्ट टू डिस्कस लिंक्डइन पे कैसे आप पैसे बना सकते हो. और छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा, आप काफी अच्छे खासे पैसे बना सकते हो. सिर्फ पैसे नहीं, बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड्स के साथ काम करके अपनी करियर आइडेंटिटी बना सकते हो. सो लेट्स वेलकम हर एंड लेट्स टेक द कैमरा ओवर टू हर. सो मैम अगेन वेलकम. थैंक यू सो मच कुशल फॉर द लवली इंट्रोडक्शन. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे टू बी ऑन योर पॉडकास्ट एंड आई थिंक आज कोशिश यही रहेगी कि आपके ऑडियंस को जो भी मैं बता सकती हूँ अबाउट माई जर्नी ऑफ बीइंग अ लिंक्डइन फर्स्ट क्रिएटर वो हम शेयर करें. एंड एनीथिंग अराउंड कंटेंट क्रिएशन, आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते होंगे. बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ही क्रिएटर बनना इज नॉट फीजिबल टुडे. आज एक वायबल करियर ऑप्शन है कि आप लिंक्डइन से भी पैसे कमा सकते हो. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर आवर कॉन्वर्सेशन. ऑल राइट, परफेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइक लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर. मतलब लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर करता क्या है? गुड क्वेश्चन. आई थिंक देखो, अब कंटेंट क्रिएटर क्या है आज की ऑडियंस सबको पता है. व्हाट इज द कंटेंट क्रिएटर? एनीबडी हु इज एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, ओपिनियन और शेयरिंग एनी नॉलेज और एंटरटेनिंग द ऑडियंस इन एनी वे ऑन द इंटरनेट, ऑन सोशल मीडिया, एनी प्लेटफॉर्म इज अ क्रिएटर. अब लिंक्डइन इज वन ऑफ द सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म्स, बट इट इज अ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म. ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ लिंक्डइन की इन 4 वर्ड्स, इट्स अ प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब लिंक्डइन स्टार्ट हुआ था 2013 में. जब 2013 में स्टार्ट हुआ था, इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट ओन कंपनी. उनके पास 2 पर्पस थे. ठीक है, एक कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू, एक प्लेटफॉर्म हो, नॉट अ सोशल मीडिया, दैट वाज नॉट देयर एम, कि एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लेट्स से कुशल इज स्टेइंग इन दिल्ली, मैं बॉम्बे में रह रही हूँ,
हम दोनों को बिजनेस कोलैबोरेशन करनी है। अब हर वक्त मैं आके फिजिकली आपसे मिलूँ ये तो पॉसिबल है नहीं, वी हैव बिजी लाइव्स। अगर मुझे वर्चुअली कनेक्ट करके फिर भी कोलैबोरेशन करनी है तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एग्जिस्टेंट नहीं था फॉर विच वॉज इरेजिंग बाउंड्रीज एंड स्टिल एनेबलिंग बिजनेस ग्रोथ। तो उनके फाउंडर ने सोचा लेट्स स्टार्ट अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन कोलैबोरेट, गेट गाइडेंस, प्रोफेशनली नेटवर्क। एक हो गया ये। दूसरा उन्होंने ऑब्जर्व किया, आप इंस्टाग्राम देखो, स्नैपचैट देखो, टिकटॉक जो भी देखो, दे वर ऑल वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स। वीडियो वॉज द फोकस और इमेज वॉज द फोकस ऑफ इंस्टाग्राम फर्स्ट, नाउ वीडियोज। तो उन इंसानों को क्या जिनको लिखना पसंद है, नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स टू फेस द कैमरा एंड कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, करेक्ट राइट? सम पीपल आर गुड एट राइटिंग, उनकी एक फ्लेयर होती है, ट्विटर पे भी कैरेक्टर लिमिटेशन होती है, तो जिनको दिल खोल के लिखना है उनके लिए भी तो एक प्लेटफॉर्म हो। So these were the only two reasons LinkedIn was started. Over a period of time, it has evolved. It has become what it has become today. अब it is used for finding jobs. अब it is used for networking. आप personal branding भी करते हो, brands campaign भी run करते हैं, founders अपना personal brand इधर बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं. But ये evolution हुआ था, right? तो कोई भी इंसान जो इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट बना रहा है लिंक्डइन पे, और मैंने बता दिया क्या हिस्ट्री थी प्लेटफॉर्म की, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर. ओके, अब मूविंग टू यू, आप लिंक्डइन पे क्या करते हो? श्योर. तो एंड लाइक व्हेन डिड यू स्टार्ट? पहले अपने Yes. नंबर से स्टार्ट करो. हाउ मेनी फॉलोअर्स डू यू हैव ऑन लिंक्डइन? इस वक्त 1,10,000 फॉलोअर्स हैं. ठीक है, कब आपने स्टार्ट किया था? आई स्टार्टेड इन सितंबर एंड ऑफ 2020. 4 ठीक है, साल हो गए. मतलब 4 साल हो गए, एंड 4 साल में आप 1 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचे लिंक्डइन पे. करेक्ट. क्या कुछ किया आपने? ब्रेक डाउन योर लाइक एंटायर सक्सेस जर्नी. श्योर. मैंने जब सितंबर में स्टार्ट किया था तब मैं एक फुल टाइम जॉब कर रही थी विद KPMG एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट. ओके, तो मैंने अपनी जर्नी विद अ फुल टाइम जॉब स्टार्ट की थी. मतलब आपने बिग 4 छोड़ा आपको? नहीं, मैं थी, मैं उस टाइम थी, बट आपने बिग 4 डेफिनेटली छोड़ा. ओके, ठीक है. यस. मुझे आई क्विट माय जॉब इन जून 2022. तो ओके. ऑलमोस्ट 2.5 years से ज्यादा हो गए हम. तब जब मैंने स्टार्ट किया तो विथ माई जॉब आई स्टार्टेड creating content on LinkedIn without knowing that there is something called content creation or personal branding or followers. मेरे को कुछ आइडिया नहीं था. मुझे बस बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में बोला LinkedIn अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, पर्सनल ब्रांड उधर बन सकता है. तब मुझे पहली बार पता चला पर्सनल ब्रांड क्या होता है. लुक्ड इट अप. तो मैंने सोचा ठीक है करते हैं. आई हैड नो एक्सपेक्टेशंस, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. मैंने रैंडमली मोटिवेशनल कोड्स डालना शुरू किया था ऑन लिंक्डइन, विच आई वोंट रेकमेंड टू द ऑडियंस. बट मुझे समझ नहीं थी, आई हैड नो एम, मैं कोई स्ट्रेटेजिकली नहीं कर रही थी, बस स्टार्ट किया. वो दिन था और आज का दिन है. द ओनली थिंग विच आई थिंक हैज गॉट मी हियर इज उस दिन मैंने जो पोस्ट की, उस दिन के बाद से लेकर आज तक हार्डली कोई ऐसा दिन हुआ होगा मैं बहुत ही बीमार हूँ या जब मुझे कोविड हुआ हो या अभी बीच में 10 दिन बीमार थी कि मैंने पोस्ट ना किया ऑन लिंक्डइन. Now what happened is धीरे धीरे over a period of time you also need to have a niche. People need to know you for something. आप content किस चीज पे बना रहे हो? मेरी ऑडियंस ने ही मुझे मेरी नीश डिस्कवर करवाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, अगेन ये भी एक लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हमें ना समझ नहीं आ रहा कि क्या चूज करे, कहाँ से शुरू करे. तो उनके लिए क्या टिप होगी? टिप जस्ट स्टार्ट. हाँ, मेरी टिप ये है, एक या तो आपको बहुत क्लैरिटी हो कि यार आई वॉन्ट माई थॉट लीडरशिप और माई ब्रांड पर्सोना और माई ब्रांड इमेज टू बी, और आई वॉन्ट टू बी नोन इन दिस फील्ड. सिंपल रखते हैं, ठीक है. देन तो इट्स ईजी, आपको पता है, अवेयरनेस है, आज नहीं तो कल, परसों नहीं तो तरसों कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी, पीपल विल नो यू. दूसरा मुझे लगता है वाइल आई न्यू व्हाट आई एम गुड एट, आई वॉन्टेड टू नो यार ये लोग जो भी हैं, और सब कितने थे कुशल, 100 लोग, 200 या 300 कनेक्शंस थे मेरे. आई डेंट लुक एट द नंबर. आपको क्वालिटी देखनी है. वो 300 लोग मुझे आज फॉलो कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, ठीक है. तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में आई वुड कीप इट रैंडम. मैंने हर चीज के बारे में बात की. कभी कभी मोटिवेशन के बारे में, मतलब मोटिवेशनल कुछ डाल रहे, कभी कभी कॉलेज रिलेटेड कुछ डाल दिया, कभी इंटर्नशिप से रिलेटेड, कभी कंटेंट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरी ऑडियंस ने मेरे को डीएम्स के थ्रू, मैंने अपनी डीएम्स बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किए और कॉमेंट्स में बहुत डिलीजेंटली पढ़ती थी कि ऑडियंस चाह क्या रही है. सो माई ऑडियंस ऑन लिंक्डइन वांटेड टू नो मोर अबाउट 4-5 थिंग्स. वन, they wanted all career development and professional growth tips. How to grow in your career, how to switch your career, how to find the right career path, career related things. दूसरा, upskilling, courses, लाइफ में आगे कैसे बढ़े, resources, ये सब. तीसरा, freelancing, क्योंकि मैंने कॉलेज में भी 25 इंटर्नशिप्स और फ्रीलांसिंग की थी और पैसे कमाए थे. तो पीपल वांटेड टू नो यार आपने 5 क्लब एंड चैप्टर के साथ साथ 9 CGPA मेंटेन करके कैसे कर ली 25 इंटर्नशिप. दैट वाज ऑन वेरी बिग टॉपिक. उसके अलावा
थोड़े बहुत टिप्स ऑन कंटेंट क्रिएशन बिकॉज मैं कंटेंट बनाने लगी थी, या व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, ऑल ऑफ दैट. एंड लास्ट व्हाट आई ऑब्जर्व वाज दे वांटेड टू नो अबाउट माय पर्सनल जर्नी, जेनेरिक चीज, बट जानना था उनको क्या किया, क्यों किया, ऑल ऑफ दैट. तो फिर मुझे समझ में आया ओवरऑल क्या बन रहा है इन पांचों को, अगर मैं आई ट्राई टू ब्रिंग देम इन वन फील्ड. सो आई वाज लाइक वही है, करियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ नीश है. अब उसके अंदर ही आपकी अपस्किलिंग आ जाती है, फ्रीलांसिंग आ जाती है, मनी मेकिंग और पर्सनल जर्नी तो है ही अलग पेग. तो तब मैंने अपनी नीश डिफाइन की दैट आई विल क्रिएट कंटेंट अराउंड ऑल थिंग्स करियर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ, एंड ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ इट विल बी कंटेंट क्रिएशन. ठीक है. सो दैट इज हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे रियलाइज हुआ, एंड देन आई बिकेम फोकस्ड, और मैं फिर इन्हीं कंटेंट पिलर्स के अराउंड कंटेंट बनाने लगी. और कंटेंट में क्या बनाते थे, कैसे बनाते थे? मैंने तो पहले स्टार्टिंग में तो लिंक्डइन पे ना, इंस्टाग्राम अनलाइक इंस्टाग्राम, लिंक्डइन हैज अ लॉट ऑफ सर्फेसेस. जैसे इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ रील डाल सकते हो. आज की डेट में ग्रो करना है तो क्या करोगे, रील डालो कंटिन्यूसली, एक फटेगी, किसी दिन फॉलोअर्स आ जाएंगे. करेक्ट. लिंक्डइन पे ऐसा नहीं होता है. कुछ फटता नहीं है, फटता भी है तो ऐसा नहीं होता है आप ओवरनाइट सेंसेशन बन जाते हो. That's why there's nothing like virality as such. Even if you become viral, max 2-3K followers बढ़ जाएंगे आपके overnight. It cannot make you a sensation, is what I'm trying to say. इसलिए it took me 4 years to reach where I am. तो the point is फिर क्या है, तो आपके पास है, आप या तो plain text post कर लो, एक second image के साथ Around a niche. Around any niche. सेकेंड इज आप इमेज के साथ टेक्स्ट पोस्ट डालो. थर्ड, वीडियो के साथ टेक्स्ट पोस्ट डालो. टेक्स्ट हर चीज में, बिकॉज टेक्सचुअल प्लेटफॉर्म ही शुरू हुआ था लिंक्डइन. फोर्थ, कराउजल, स्वाइपिंग पोस्ट विद टेक्स्ट. पोल्स डाल सकते हो लिंक्डइन पे. ठीक है. लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स होते हैं जस्ट लाइक ट्विटर स्पेसेस, वो होस्ट कर सकते हो. लिंक्डइन लाइव होता है जो लाइक इंस्टाग्राम लाइव होता है. 7 गिनवा दिए मैंने आपको. उसके अलावा लिंक्डइन आर्टिकल्स भी होते हैं, लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, है ना. तो 8 सर्फेसेस हैं. We have as an SEO हमने बहुत स्पैम किया है इन आर्टिकल्स को. मतलब उस पे कुछ भी लिख देते थे and that used to rank on Google and we used to like generate sales out of it. तो LinkedIn articles तो I know very well. वही तो अब 8 सर्फेस है, तो देयर इज नो वन साइज फिट ऑल एक फॉर्मूला. करेक्ट. कि भाई सिर्फ वीडियो बना दो चल जाओगे, ऐसा नहीं है. कुशल की प्रोफाइल पे हो सकता है इमेज और कराउजल सही चले, धैर्य की प्रोफाइल पे हो सकता है वीडियो और इमेज चले. इट कैन बी एनी कॉम्बिनेशन, या सिर्फ कोई एक चले या बहुत सारे चले. सो आई एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल फॉर्मेट्स पहले 6 महीने. पर आज क्या वर्क करता है? सबके लिए अलग वर्क करता है. मैं वही आपको बोल रही हूँ. द वे टू फाइंड इट इज, आप 6 महीने पहली बात तो अंधाधुंध सारे फॉर्मेट्स ट्राई करो. यू कांट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. वीडियो भी करो, कराउजल करो, ऑडियो करो, पोल्स करो. अपने आप 6 महीने बाद एक तो डेटा, लिंक्डइन का डैशबोर्ड और इनसाइट्स, दूसरा आपकी ऑडियंस के कमेंट्स और उनके डीएम्स आपको खुद बता देंगे व्हाट यू नीड टू डू. आई विल गिव अ सिंपल एग्जांपल. सितंबर 2020 में कोई वीडियोस नहीं बनाता था कुशल ऑन लिंक्डइन. आई एम लिटरली टेलिंग यू, स्पेशली इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स मेकिंग वीडियोस इन 2020 सितंबर, वेरी लेस. आप अगर एक्चुअल में क्वांटिटी देखोगे ऑफ क्रिएटर्स क्रिएटिंग वीडियोस, बहुत कम है. तो तब तो क्या ही था. दैट बिकेम माई अनफेयर एडवांटेज. And my videos started picking up. How did I observe video as a format I should double down on? मेरे को ना कमेंट्स वीडियोस पे हमेशा बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल आते थे. और वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं देखती थी डीएम्स में जो स्टूडेंट्स हैं एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे वुड ऑलवेज कम बैक एंड से आई सॉ दिस वीडियो ऑफ योर्स. मैंने ये टिप्स अपने रेज्यूमे में अप्लाई की और मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया है, या हमने ये इंटरव्यू में ये आंसर दिया एंड इंटरव्यू क्रैक हो गया. मुझे इम्पैक्ट was more important for me than impressions. Impressions wise अगर मैं जाऊँ डेटा के अकॉर्डिंग, तो इमेज प्लस टेक्स्ट पोस्ट वर गेटिंग मी मोर इम्प्रेशंस और व्यूज, जो भी आपको बुलाना है. वीडियो पे कम आ रहे थे, पर इम्पैक्ट वीडियो से ज्यादा हो रहा था मेरी ऑडियंस के लिए, और कमेंट ज्यादा. तो मेरे लिए इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट था, वो मेट्रिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी. सो आई देन डबल डाउन ऑन वीडियोज. तो आपको देखना पड़ेगा, आर यू अ पर्सन हु इज कंप्लीटली इनटू जस्ट नंबर्स एंड मेट्रिक्स, और द इम्पैक्ट मैटर्स टू यू मोर. And 6 months is good enough amount of time to analyze data and understand pulse of the audience. And then आप choose करो कि कौन से format पे ज़्यादा niche down करना है. Double down. So if to summarize, तो आप exactly how do you define yourself as professionally now? मतलब अब आप क्या करते हो? मतलब how did LinkedIn change your entire career profile? मतलब from like being a KPMG consultant like leaving Big Four to what exactly? या सो जर्नी ऐसी थी कुशल कि पहली बात तो आई लाइक टू क्लैरिफाई, आई लव्ड माई जॉब. आई वॉज वेरी गुड एट इट ऑल्सो. एंड पहले 10 months में आई गॉट प्रमोटेड ऑल्सो.
I got 2 salary hikes in 2 years also. I had the most supportive team and leaders. And it's very important I say this because mostly लोगों के opposite experiences भी होते हैं. Exactly. But With the if big my fours. definitely, but if my I was lucky, simple. एक ही कंपनी में 2 अलग टीम्स में एक इंसान खुश हो सकता है, एक बहुत दुखी. It's not about a company, it's about the team you're around. That is what I believe in and I understand as a career coach. KPMG में 2 लाख एम्प्लॉई हैं. It's impossible that 2 employees have the same experience. ठीक है. बात ये थी कि my leaders and everybody in my team Partners, knew leaders. everybody. Partner from the analyst. मैं तो intern थी. मैंने as a intern start किया. मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था. Okay. तो पहले 6 महीने इंटर्नशिप की, फिर 2 साल फुल टाइम काम किया. राइट फ्रॉम माई इमीडिएट मैनेजर टू एन एसोसिएट टू माई पार्टनर, सबको पूरी हायरार्की में पता था कि धैर्य लिंक्डइन पे कंटेंट बनाती है या सेशंस लेती है कॉलेजेस के लिए. मैंने एज अ साइड हसल धैर्य डी कोच स्टार्ट किया था सितंबर एंड 2020 में, लाइक आई टोल्ड यू. एक तो मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया लिंक्डइन पे. उसके बाद आई ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग सेशंस फॉर कॉलेजेस. बहुत सारे कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ऑफिसर्स वुड कम एंड से धैर्य आप जो कंटेंट बनाते हो इट्स वेरी हेल्पफुल, कैन यू कम एंड डू अ 1 hour सेशन और अ वेबिनार फॉर अ स्टूडेंट्स, ऑनलाइन या ऑफलाइन. तब ऑफलाइन हो नहीं पाता था, कोविड चल रहा था, तो मैंने मोस्टली ऑनलाइन सेशंस ही लिए. And do they used to pay you? नहीं, फॉर द फर्स्ट 100 सेशंस आई डिड इट फॉर फ्री, एब्सोल्युटली फ्री. To colleges? To colleges. Okay. Right? Colleges, small edtech startups here and there also. Right? I worked with them and my first 150 sessions almost, I did it absolutely for free. Because मेरा पैसे बनाने का मोटिव था ही नहीं. I was just enjoying it. I had a job. मैं job के अलावा टाइम निकाल के ये करती थी. On the weekends or after my working hours. And all in the visibility and the knowledge of my managers in my company. Okay. And इसलिए I thank them because अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता और if they wanted they could have stopped me. It's funny and it's ironical but I was able to leave KPMG because of my employers at KPMG and my team members. They enabled me to be able to work and do something of my own to leave. वरना कहाँ से करती मैं. Exactly. है And ना? usually the problem with companies are and हाँ. people working with all these big four companies, जैसे अभी हमने recently EY का एक केस सुना था, right? People as a like I am a founder, co-founder myself. As a company I get it. एक company का जो top management है हाँ. will never want कि उसकी company की खराब image बने. Definitely. ठीक है. And even on platforms like LinkedIn, it is a very biased platform. Yeah. Is what I feel. Yeah. मतलब हम इतना LinkedIn Yeah. के बारे में बात कर रहे हैं. Yeah. If I talk about the other side, I'll tell you why. As a founder myself, when we go for hiring, हाँ. hiring these days has become so difficult. I know. People back off like anything. इतना unprofessionalism आया हुआ है इंडस्ट्री में. Like we have seen like 4 back-offs in the past 1 month, 4 or 5 back-offs. So, and from an intern level to a really higher position level जहाँ पे we are offering a CTC of over 10-11 lakhs. ठीक है. इतने higher level Higher में भी level. unprofessionalism we are चल facing. रहा है. वहीं पे कोई अगर ये गलती कोई फाउंडर या कोई कंपनी कर दे, people like the employees will go all mad on LinkedIn. And I did a similar post on LinkedIn. As a company, हाँ. I have decent reach on LinkedIn, but कोई उसको इतनी तवज्जो मिली नहीं other than the founders जिन्होंने वहाँ पे interact किया. ठीक है. किसी भी एम्प्लॉय का या जिसने हायरिंग को प्रॉब्लम फेस किया, कोई मैनेजर टीएल का, उसके अलावा कोई एम्प्लॉय ने लाइक डिड नॉट इवन केयर टू ऐड एनी कमेंट. कहाँ से करोगे? सो इट्स अ प्रीटी बायस प्लेटफॉर्म एट द सेम टाइम. बट वो ये ना लोग समझते नहीं है. लोग हमेशा कंपनी को गलत ठहराना बहुत ईजी समझते हैं. बट ट्रस्ट मी, एम्प्लॉय स्टैंड पॉइंट पे भी चीजें आर सो मेस्ड अप. इट इज. ठीक है. एंड देखो ताली 2 हाथ से ही बचती है ना. Exactly. ऐसे तो बचती नहीं है. हाँ. इट्स ऑलवेज अ 2-way स्ट्रीट. एंड इसलिए मैंने ये मेंशन किया बिकॉज बिना वजह ऑलवेज because Cursing people the think company. cursing the company makes no sense. What are you getting out of it? Employees these days find it a lot cooler. मतलब it's easier. It was cooler. It's convenient and easier, कुशल. एक इंडिविजुअल के लिए एक एंटिटी को ब्लेम करना इज वेरी इजी, है ना. एंड इट्स मेजोरिटी केसेस में होता भी है, बट नॉट एवरी केस इज द सेम. ठीक है. देयर आर मेनी पीपल हु हैव हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस इन अ कंपनी हुज लीडर्स हैव बीन सपोर्टिव लाइक माइन, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु लव एंड एंजॉय देयर जॉब ऑल्सो. मैंने पहली चीज आपको यही बोली थी, आई लव्ड माई जॉब. आई वॉज वेरी गुड एट इट. क्यों बोली? बिकॉज आई डेंट लीव द जॉब और क्विट माई जॉब बिकॉज देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद द वर्किंग एनवायरमेंट और विथ वॉट आई वॉज डूइंग. नो.
एक पॉइंट ऐसा आ गया जब धीरे धीरे ये सेशंस में कर रही थी कॉलेजेस के लिए, फिर एडटेक स्टार्टअप्स के लिए, फिर कॉर्पोरेट्स के लिए स्टार्ट किए, धीरे धीरे आई स्टार्टेड चार्जिंग, 1-to-1 सेशंस भी लेती थी विद स्टूडेंट्स जब भी टाइम मिलता था पोस्ट वर्किंग आवर्स। एवरी सैटरडे संडे यू कैन से मैं एटलीस्ट 6 सेशन कर रही होती थी, और ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैंने सेशन ना लिया हो, राइट। आई डिड अबाउट 400 टॉक्स इन 2 years, है ना। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ब्रांड्स भी आने लगे लिंक्डइन पे। सो आई गॉट टू नो, ओ अ ब्रांड कैन पे मी मनी टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी। ऐसी भी दुनिया होती है, आई हैड नो आइडिया। तो इट वाज नॉट जस्ट द मनी दैट आई वाज मेकिंग दैट स्टार्टेड मेकिंग मी थिंक कि लेट्स क्विट द जॉब। नहीं, द पॉइंट वाज मैं मेंटरिंग को इतना एंजॉय करने लगी थी। आप मेरे को रात को 1 बजे भी उठा के बोलते ना यार एक बच्चे का करियर गाइडेंस सेशन लेना है, आई वुड डू इट। एंड मैंने पहले 200 बच्चों को तो फ्री में सर्विस प्रोवाइड की है, बिना पैसे के। इफ आई वॉज डूइंग इट सो पैशनेटली, आई आस्क्ड माई सेल्फ धैर्य, व्हाट इफ यू गेट पेड इवन अ स्मॉल अमाउंट फॉर दिस? आई वुड बी ओवरजॉयड। दैट वाज द आंसर आई गॉट फ्रॉम इनसाइड। एंड धीरे धीरे मेरा, आई वुड से पूरा अटेंशन, अंदर से मेरा ध्यान करियर कोचिंग और कंटेंट क्रिएशन की तरफ, पूरा माइंड डाइवर्ट हो चुका था। एंड आई डोंट लाइक डूइंग हाफ हार्टेड थिंग्स। जब मुझे रियलाइज हो गया आई एम गुड एट व्हाट आई डू, पर मेरा मन ही नहीं लग रहा है इधर, राइट, एंड सस्टेनेबली एक इनकम भी बनने लगी थी, राइट, both the things aligned, and my learning was becoming very saturated at KPMG. So there was no problem otherwise, but I was like, वही सेम अब मोनोटोनस हो रहा है, इवन दो इट्स अ कंसल्टिंग जॉब, ट्रैवल एंड ऑल इन्वॉल्व था, बट कोविड की वजह से आई कुडंट ट्रैवल, तो मुझे मोनोटोनस लगने लगा था। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, अब लर्निंग कर्व में जब सैचुरेशन आई, एंड नाउ इज द टाइम टू क्विट। आई डिडंट क्विट व्हेन माय साइड हसल स्टार्टेड मेकिंग इक्विवेलेंट अमाउंट टू माय सैलरी, जो टिपिकल लोग कहते हैं, जो लोग करते हैं। वो तो अगर ऐसा होता तो मैं 3 महीने में ही क्विट कर सकती थी। ओके। पर मैंने और 2 years and 3 months कंटिन्यू किया, बिकॉज आई वॉज ग्रोइंग एज अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल इन द जॉब। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। आई यूज्ड टू वर्क ऑन अ क्लाउड P2P टूल कॉल्ड SAP Ariba. Learning was great, exposure of working with Fortune 500 companies, talking to their CTOs. बहुत अलग इन्वायरमेंट था, राइट। पर जिस दिन लगा अब लर्निंग भी सैचुरेट हो गई और दिमाग दिल सब इधर ही है, देन आई वाज लाइक लेट्स गिव इट माय ऑल नाउ, एंड देन आई क्विट माय जॉब इन June 2022. एंड टिल द टाइम यू क्विट योर जॉब आपका कितना पैकेज था? I used to make, I'll tell you my monthly, I used to draw a salary of 56,000 rupees Back then, a month 2020, in 2022. 56 in hand. Yeah, in hand. After all in hand, after deduction. everything. That used to come into my account, yeah. Okay. And अब now if we look at एक cheat sheet, हाँ. आज कोई LinkedIn पे ऐसा करना चाहता है, but again before I start this, आज की डेट में what's the average range you charge for content on LinkedIn? So, देखो, एंड तो व्हाट इज द डायनेमिक, मतलब इतने हाँ. फॉलोअर्स पे इतने से इतना, इतने फॉलोअर्स पे इतने से इतना बंदा बना सकता है? हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन इंडस्ट्री, क्रिएटर इकोनॉमी बहुत अनरेगुलेटेड है। व्हेन आई से अनरेगुलेटेड, वो आई थिंक इंस्टाग्राम और हर जगह भी, जब मैं किसी भी इवेंट पे जाती हूँ सब बोलते हैं इधर भी यही हाल है, यही हाल है, पर लिंक्डइन का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है, बिकॉज इट्स एन अप एंड कमिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एक दौर आया था फेसबुक का, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, अब लिंक्डइन का दौर चल रहा है और चलेगा अगले 2-3 साल। उसकी वजह से क्या हो रहा है, सम पीपल स्पॉइल द मार्केट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मेरे 1,10,000 फॉलोअर हैं, आई चार्ज एनीवेयर बिटवीन एटलीस्ट 50,000 to 70,000 पर टेक्स्ट पोस्ट, रेंज दे रही हूँ मैं आपको। वीडियो पोस्ट होगी तो मैं कोटेशन ही 70,000 से स्टार्ट करूंगी एंड आई गो अप टू 90,000 फॉर एग्जाम्पल। उसी सेम पॉइंट पे एक ऐसा क्रिएटर हो सकता है कुशल, जिसके पास 2,50,000 फॉलोअर्स हैं और वो एक पोस्ट आपके लिए 5,000 रुपये में कर देगा। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 2 लाख फॉलोअर्स के साथ 2 लाख रुपीज चार्ज करेंगे फॉर अ पोस्ट। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन बाय अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री। बट इफ यू वर टू आस्क मी, बिकॉज आई हैव डन 250+ brand collaborations on LinkedIn in the past 4 years. Paid and unpaid? Only paid. Okay, 250 paid मैं collaboration. unpaid नहीं करती LinkedIn पे। कितने 4 साल में? Yes. 4 साल में 250 कोलैबोरेशन आराम से, आराम से। ओके, बिकॉज एटलीस्ट इनमें से 15 से 20 ब्रांड या ज्यादा मेरे लॉन्ग टर्म है क्लाइंट्स, कोलैबोरेशंस। आई बिलीव इन क्रैकिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स विद ब्रांड्स। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन कुछ के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ के साथ 1.5 साल का, कुछ के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि एवरी 2 months में एक पोस्ट करनी है या एवरी 3 months में एक। आई लाइक क्रैकिंग दैट अदर देन सेइंग कि एक पोस्ट कर लो हम आपको इतने पैसे दे देते हैं। अच्छा, है ना, उसकी वजह से मल्टीपल पोस्ट हो गए, राइट, एंड ब्रांड्स। तो सो सी अकॉर्डिंग टू मी, एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर ऑन लिंक्डइन आज की डेट में, व्हाट इज माय डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर? आपकी एक अच्छी
टारगेटेड कम्युनिटी है इन वन नीश जिसके लिए आप जाने जाते हो. जैसे आज की डेट में जब करियर डेवलपमेंट कोई बोलता है और लिंक्डइन क्रिएटर, आई एम वन ऑफ द नेम्स जो आता है एटलीस्ट इन द कंट्री, इतना मुझे पता है. वैसे अगर आपने अपनी एक ऑडियंस बना ली है ना, irrespective of your number of followers, they typically charge, for example, if somebody has 50,000 followers, a good quality content creator in a niche, let's say business and finance, will charge at least 30,000 for a post. 50,000 followers, है ना? ठीक है. वैसे ही जैसे मैंने अपनी रेंज भी आपको बताई, कोई 2 लाख पे तो उसको एटलीस्ट 1 लाख तो चार्ज करना ही चाहिए फॉर अ पोस्ट. 0.5 पर फॉलोवर. 100 इतना तो होना ही चाहिए. अब उससे ऊपर ज्यादा ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ब्रांड. And For engagement example, you have. Engagement also. But at times ना engagement से भी ज़्यादा brand को जो product बेचना है और आपकी audience उससे कितनी align होती है. For example, आज अगर एक Unacademy या Masters Union wants to collaborate with me, they will pay me more amount than a business or finance creator because I am a career and educator, career coach and an educator. So my audience aligns more than business and finance. वही कल एक fintech brand आएगा तो वो मुझे थोड़े कम पैसे देगा. राइट और मैं वो समझूंगी भी एज अपोज टू अ फाइनेंस क्रिएटर बिकॉज आई एम नॉट अ डायरेक्ट फिट फॉर देयर ऑडियंस बट दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड हैव अ डाइवर्स क्रिएटर डू इट ऑल्सो द कैंपेन. तो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. अ लॉट ऑफ टाइम्स लाइक यू सेड एंगेजमेंट मैटर्स अ लॉट. कुछ ब्रांड्स का यही होता है कि भाई हमें एंगेजमेंट तगड़ी चाहिए, आपकी ऑडियंस अच्छी हो या नहीं हो वी डोंट केयर, आपको कन्वर्जन्स भी आए या नहीं वी डोंट केयर, हमें तो इंप्रेशंस चाहिए. कुछ होते नहीं भाई लिंक क्लिक्स चाहिए, कुछ होते हमें फॉर्म फिलअप चाहिए. सो ऑल काइंड्स ऑफ कैंपेन्स आई हैव डन, है ना. तो सब हर ब्रांड की रिक्वायरमेंट अलग होती है बट दिस इज व्हाट इज द टिपिकल एवरेज दैट यू शुड चार्ज और यू कैन मेक इफ यू आर अ गुड क्रिएटर. ओके, यू कैन मेक से बात आती है कि एनीबडी विलिंगली टू स्टार्ट लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन एंड फोकसिंग ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, व्हाट इज फ्रॉम स्क्रैच जीरो टू लाइक मेकिंग मनी ऑन लिंक्डइन बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस. क्या स्टेप्स हैं एक्चुअल में एंड कितना टाइम लगेगा? राइट देखो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि यू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल. ठीक है, कंटेंट बनाने से भी पहले सबसे पहले ऑप्टिमाइज एंड अपडेट योर प्रोफाइल. 3 key points to optimize. 3 key points to optimize. Number 1, your banner and your display picture should be very very targeted and you should tell people who you are, what do you do and how do you help people through your banner. ये 3 क्वेश्चंस आंसर हो जाने चाहिए. आपका बैनर 10 सेकंड में देखते तभी मेरा इंटरेस्ट बनेगा और मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगी एंड आई विल स्क्रॉल थ्रू योर प्रोफाइल एंड नॉट गो बैक. ठीक है, यू शुड हैव अ वेरी गुड इलैबोरेट अबाउट सेक्शन जो लिंक्डइन पे होता है. अपनी स्टोरी उधर बताओ लोगों को, बताओ आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, करते क्या हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो क्या है. हमेशा एक CTA रखो जहाँ पे आपका एक ईमेल या वेबसाइट या पोर्टफोलियो टू गो टू इन द अबाउट सेक्शन. हैव ऑल योर एक्सपीरियंसेस अपडेटेड, वेदर इट्स फ्रीलांस, वेदर इट्स अ जॉब, एज अ फाउंडर, जो भी है सब अपडेटेड रखो एंड बताओ कि हर एक एक्सपीरियंस में किया क्या. सिर्फ ये नहीं लिखना है दिस डेट टू दिस डेट वर्कड इन दिस कंपनी, क्या किया उधर. 3 चीजें मेरे को टॉप बताओ, एक्सप्लेन करनी है ना. उसके अलावा योर स्किल्स एंड रिकमेंडेशन सेक्शन. ओके, योर टॉप 3 स्किल्स विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट अबाउट शुड बी अपडेटेड ऑन योर प्रोफाइल. 50 स्किल आप ऐड कर सकते हो, कोई बैठ के 50 स्किल नहीं देखता पर टॉप 3 सब देखते हैं. ठीक है, इवन फ्रॉम अ हायरिंग स्टैंड पॉइंट मैं बता रही हूँ, रिक्रूटर आपकी टॉप 3 स्किल्स लिंक्डइन पे 100% चेक करेगा. रिकमेंडेशंस वो हैं, कुशल और मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया इन कॉलेज. लेट्स से अब आपने मेरे साथ काम किया है, लेट्स से हमने एक आर्डिनो उनो पे प्रोजेक्ट बनाया. ठीक है, अब आप ये वैलिडेट कर सकते हो कि धैर्य को आर्डिनो उनो यूज करना आता है. ठीक है, तो अगर मैंने वो स्किल डाली हुई है, एक तो मैं आपसे वो मेरी स्किल इंडोर्स करवाऊंगी लिंक्डइन पे, एक एंडोर्समेंट ऑप्शन होता है. दूसरा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, कुशल वी हैड वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट इन कॉलेज, कैन यू प्लीज राइट मी अ रिकमेंडेशन ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग. एंड वो पब्लिकली सबको दिखता है. वो पब्लिकली सबको दिखता है. नाउ दिस इज एन एग्जांपल, दैट पर्सन गिविंग यू अ रिकमेंडेशन कैन बी द बॉस एट योर कंपनी, कैन बी योर इमीडिएट मैनेजर, कैन बी अ टीम मेंबर, कैन बी अ क्लाइंट ऑफ योर्स, कैन बी अ स्टार्टअप फाउंडर, एनीबडी. एज एंड सीनियोरिटी लेवल मैटर नहीं करता है, इम्पैक्ट ऑफ दैट रिकमेंडेशन मैटर्स. राइट, तो ये सारे मेजरली आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं. टू ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन. ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन हो गया. ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज वो हो गया. सेकंड स्टेप है आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो. ठीक है, create content like I said in any one niche in which you want to be known for. Right, whatever it is that you want कि लोग आपका नाम synonymous to वो बोलने लगे. Right, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं चाहती थी करियर और लिंक्डइन अगर नाम आए तो धैर्य. ठीक है, वैसे ही आपको अगर चाहिए कि ओ पीपल शुड नो मी फॉर स्टार्टअप्स एंड हेल्थ रिलेटेड कंटेंट, व्हाटएवर, फिटनेस,
तो मेरा नाम आए. स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट. अपनी जर्नी शेयर करो, टेक्निकली कुछ शेयर करना है तो शेयर करो, दैट्स टोटली अप टू यू. बट स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर जर्नी एंड पोस्टिंग एटलीस्ट 2 times a week. एटलीस्ट 2 times. 2 times a week. हाँ. In the formats you mentioned, आपको ट्राई करना. All you have to try. All you have to try for the first 6 months, then double down on what is working for you. है ना? 2 times a week minimum हाँ, posting. bare minimum. Around a niche. अराउंड अ निश, क्योंकि उतना तो एल्गोरिथम को इंडिकेट करने के लिए 2 पोस्ट लगते हैं कि भाई कोई है भी जो एक्टिव हुआ है प्लेटफॉर्म पर, उसकी प्रोफाइल पुश करनी है. ठीक है. ठीक है. एंड थर्ड स्टेप इज, एक बार आपने कंसिस्टेंट पोस्टिंग स्टार्ट कर दी एंड आप कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हो, उसके बाद लास्ट स्टेप इज डोंट जस्ट स्टॉप by creating content. Network with individuals on LinkedIn. It's a brilliant platform to get in touch with people who you could have never even thought of being in the same room with. All the biggest rooms and biggest names जो मेरे आज नेटवर्क का पार्ट हैं, it's solely because of my LinkedIn presence कि मैं उनसे बात भी कर पाई, कि मैंने उनको रीच आउट किया, या वो मेरे पॉडकास्ट पे आए, या मैं एक टॉक शो रन करती थी कोविड के टाइम पे जिसके मैंने 200 एपिसोड्स किए, एंड इंस्टाग्राम लाइव. वो सब जो भी पॉसिबल था, जो भी रेवेन्यू भी मैं कर पा रही हूँ, द स्टार्टअप फाउंडर्स आई वर्कड विद, सब वाज बिकॉज मैंने कंटेंट बनाने के बाद रीच आउट भी किया ऑन लिंक्डइन. सो डू कोल्ड आउटरीच ऑन लिंक्डइन, network with the right people, engage with their posts, be in their visibility, and build a professional relationship beyond just content creation on LinkedIn. तब आपको एक overall benefit मिलेगा LinkedIn से, and then you can start making money from LinkedIn. कितना टाइम लगेगा यार? आई थिंक ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेट्स से पहले 3 months में 10,000 फॉलोअर्स अगर उनके हो गए, और आप विलिंग हो कि 10,000 फॉलोअर पे मुझे अपनी फर्स्ट ब्रांड कोलैबोरेशन लेनी है, लेट्स से आप 3,000 या 4,000 रुपए भी चार्ज कर रहे हो एट 10,000 फॉलोअर्स, you can start then also. It's also a personal choice, right? But I think if you have at least a bare minimum of 10,000 followers, at that point a basic flow of money, at least through brands, can start coming in. The networking, getting paid for talks and all of that also depends on your expertise. कितने साल का experience है, आपकी portfolio कैसी है, right? All of that. वो irrespective है. But from LinkedIn, like you can start in between 3 months to a year तक. 3 months to an year is a good period. हाँ. Okay, got it. And इसके साथ साथ like other than creating content, और मूविंग पार्ट्स क्या जरूरी होते हैं? मतलब वो जो होता है ना दूसरों की प्रोफाइल पे एंगेज करना, रिक्वेस्ट भेजना, उन सब के कोई फिक्स्ड डायनामिक व्हिच यू वांट टू शेयर? More than any other tactic, what's very important is you stick to a consistency pattern. सब बोलते बी कंसिस्टेंट. इट्स नॉट अबाउट पोस्टिंग 3 times a week और पोस्टिंग एवरी डे ऑन लिंक्डइन. इट्स अबाउट स्टिकिंग टू व्हाट यू कमिटिंग टू. मतलब ये, अगर आपने डिसाइड किया कल से मैं एक पोस्ट करूंगा हफ्ते में लिंक्डइन पे, उस पे टिको. मतलब ये है, आज से 6 महीने बाद ये नहीं होना चाहिए कि 0 पोस्ट जा रही है वीक. 2 posts a week हो गई तो ग्रेट, वेल एंड गुड. उसको बढ़ा दिया, 3 कर दिया, वंडरफुल. But when a person goes from posting 2 times a week, let's say, and suddenly moves to 1 post a week or goes to 0, that's called breaking the consistency pattern. आप consistently जो pattern develop कर रहे हो, जो आप अपने algorithm और audience दोनों को feed कर रहे हो, वो मत तोड़ो. Okay? That's one. Second, always send customized, personalized requests when connecting with people. सिर्फ connect पे click मत करो. Connect करते समय एक option है to send with a note. Right? Note में भी अब तो सब बता रहे हैं note भेजो. बट नोट में गलती लोग क्या करते हैं, दे मोस्टली टॉक अबाउट देमसेल्व्स. यू कैन नॉट डू दैट. Whatever purpose you're reaching out to somebody for, whether you want to acquire them as a client, you want to pitch them some services, or you're reaching out to a brand to do a collaboration with them, आप outreach कर रहे हो as a creator, या आप recruiter को reach out कर रहे हो for job or internship, any scenario you pick, आपको कुछ चाहिए उस इंसान से ultimately at some point of time, immediately या बाद में. Be clear नहीं, ये बताना ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए. Okay. पहले मैसेज में आपको कुछ चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए. गोल्डन रूल ऑफ नेटवर्किंग एंड कोल्ड आउटरीच इज टू build a relationship, and that is built by talking about the person and not talking a lot about yourself and not telling them what you want from them in the first message. Okay. You do it over a period of time. जो हमारी ड्रिप ईमेल कैंपेन्स होती हैं, जैसे हम वन स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, है ना? पहले यू वार्म अप एंड देन आप कुछ प्रमोशनल नहीं भेजते हो काफी टाइम तक. हाँ. वैसे ही ये होता है. पहले ही मैसेज में अगर मैं लिंक्डइन पे बोल रही हूँ, हाय आई एम अ सो एंड सो 3rd year बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, गिव मी अ जॉब, मैं क्यों दूं? हाँ. क्यों? पहले मेरे पीपल आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो पहले उनके बारे में तो मेरे बारे में मुझे कुछ बताओ तो मेरा अटेंशन आपको मिलेगा, मैं सुनूंगी. उसके बाद चलो मैं देखूंगी, प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगेगी तो रिप्लाई करूंगी. वही है.
तो मतलब ये भी जरूरी है, ये कितना करना चाहिए? आई थिंक यार हफ्ते में रीच आउट टू एटलीस्ट 10 न्यू पीपल, बस 10 to 20, बिकॉज फिर आप 20 से ज़्यादा जब करते हो तो क्या हो जाता है, आई थिंक डे की लिमिट होती है 20, डे की लिमिट होती है 20, है ना, और फिर बॉट एक्टिविटी आपका लिंक्डइन डिक्लेयर कर देता है, सो एट टाइम्स पीपल्स अकाउंट गेट सस्पेंडेड। तो मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप एक्टिवली कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हो तो कुशल, पीपल विल कम टू यू, ऑटोमेटिकली कनेक्शन रिक्वेस्ट आती हैं आपको, एंड आपके फॉलोअर्स वैसे ही बढ़ने लगते हैं, तो यू डोंट नीड टू डू मोर देन 10 to 20 कनेक्शन रिक्वेस्ट अ वीक, ओके, आराम से। इसके अलावा यू थिंक एनीथिंग यू मिस्ड ऑन द चीट शीट? On the cheat sheet, I feel, and yeah, one thing is also on the commenting bit. Don't comment on people's posts just for the sake of it. आजकल तो है बहुत ना? बहुत चल गया है, मतलब लोग पूरा पोस्ट लेते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं और उस पे comment गिव कर अ देंगे। कमेंट, मतलब आई एम सो फेड अप, Fed मतलब up. मुझे लिंक्डइन की ये चीज बहुत खराब लगती है, लोग कुछ भी कहानी know. लिख रहे हैं, I know. मतलब वो मुंह पे लगता है कि भाई फेक है यार, Fake है। तुमने घंटा कुछ नहीं कुछ इससे नहीं। लिया है। तो वही मतलब सी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है, ठीक है, और हमेशा से ही थी, मुझे लगता है पीपल अंडरस्टैंड हु इज जेन्युइन, हु इज डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट, हु इज डूइंग इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव की कुछ आता है। तो कमेंट तभी करो जब आपके पास एक्चुअल में कुछ वैल्यू एडिंग ऐड करने को है ओवर एंड अबव व्हाट द पर्सन हैज रिटन, वरना प्लीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट मत करो, राइट? So always add meaningful comments, because I've seen cases where people have left a genuinely insightful and intriguing comment on someone's post, and they've ended up even getting jobs because of a comment. And not just that, sometimes more engagement than the वो तो होता ही post, है, हाँ। engagement on one comment more than a post, वो तो ठीक है, पर यार लोगों की जॉब्स लगी हैं क्योंकि उनकी कमेंट या उनका पर्सपेक्टिव इतना अच्छा लगा किसी फाउंडर को या किसी बंदे को, that they said we want to hire you. Hire you. तो the point is अपॉर्चुनिटी कहीं से भी आ सकती है, बट डोंट डू थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट और बिकॉज इट विल गिव यू एंगेजमेंट। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, आई होप कि आप लोग को काफ़ी ये क्लियर हुआ होगा कि अगर आप भी लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, सो आप वो कैसे बन सकते हो, एंड नॉट जस्ट दैट, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बन के नहीं रह सकते, यू कैन एक्चुअली मेक अ वेरी गुड लिविंग out of the same. But there again, other than creating content on LinkedIn, how are you moving into different things, या फिर आप और क्या कुछ कर रहे हो? राइट, सो कुशल मेजरली 3 चीज़ें हैं। एक तो जो मैं 1 to many B2B सेशंस करती हूँ फॉर कॉलेजेस, कॉर्पोरेट्स एंड एडटेक स्टार्टअप्स, राइट? दीज आर मेजरली ऑफलाइन नाउ, मैं ऑनलाइन बहुत कम करती हूँ। Okay. सो आई ट्रैवल अक्रॉस इंडिया फॉर दीज सेशंस एंड आई डू ट्रेनिंग्स एज अ कोच, राइट? ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ऑन इंटरव्यू प्रेपरेशन, पर्सनल ब्रांडिंग एक्सेट्रा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं, सम आर जस्ट 1 hour लॉन्ग टू इवन 20-30 hours ऑफ ट्रेनिंग्स। तो करिकुलम बना के ये डिलीवर करना, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जो मैं कंटेंट बनाती हूँ ऑन लिंक्डइन एंड ऑन इंस्टाग्राम, एंड नाउ आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड माई ओन पॉडकास्ट, है ना? तो इट्स अ करियर पॉडकास्ट अगेन, बिकॉज 4.5 years से करियर फील्ड में आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, आई एम अ करियर कोच। आई ऑल्सो सॉ इंडिया में कोई करियर फोकस्ड पॉडकास्ट नहीं था, सो आई रियली वॉन्टेड टू build a podcast wherein I'm decoding career trajectories. So it's called Dhairya Decodes only. Dhairya Decodes podcast, जिस नाम से मेरी वेबसाइट है, जिस नाम से मेरा ब्रांड चलता आ रहा है इतने सालों से, मतलब इंस्टाग्राम है। एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग VCs, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग एंटरप्रेन्योर्स। आप भी मेरे पॉडकास्ट पे आए हो, यू शुड चेक आउट द एपिसोड। क्रिएटर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, सब जिनकी एक बहुत अच्छी करियर ट्रैजेक्टरी रही, उनका करियर पाथ हम डिकोड करते हैं ऑन द पॉडकास्ट। And apart from that, I don't talk about this very publicly, but कुछ select few founders की हम help करते हैं with personal branding on LinkedIn. Okay. है ना? I don't do that alone. I do that with Pranay Loya, who is also a LinkedIn creator. And yeah, that is what we do. So these are the 3 to 4 things, but we do it for only 5 founders every month. And we are not doing it as a revenue stream. हमारा aim बहुत simple था. We wanted to be a part of the growth journey of people whose network we want to be around. And we want to be a part of their growth. तो उन लोगों से या उन लोगों के सर्कल में आने का बेस्ट वे इज टू हेल्प देम ग्रो. It was not to make money, because he has a full-time job. I'm doing so many things already. So the only reason we started this was to build a better network than what we have right now. So those are a few things जो अभी चल रही हैं.
सो अगेन दैट्स ऑल, मतलब आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। आई होप जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा उनको काफी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन सुनने को मिली होगी अराउंड बीइंग अ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर एंड कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो मेकिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो बहुत ही क्रिस्प शॉर्ट्स और रील्स देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव गेस्ट के साथ किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।